तो देखिए हमने कल बताया था, सॉल्वेबिलिटी बताई थी कि पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है पोलर सॉल्वेंट H2O HOH। और ये बताया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, तो दो पोल बन जाते हैं। यानी इसको अगर मॉलिक्यूल को ऐसे शो करें तो ये ऐसा वाटर मॉलिक्यूल ये ऐसा शो होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम ले रहे हैं NaCl ले रहे हैं। NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे पानी में, तो ये टूटेगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, एक्वस। तो होता क्या है कि जैसे ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन अब इसको वाटर का जो पॉजिटिव वाला जो सिरा है, वाटर का जो ऐसे चारों तरफ निगेटिव वाला, सॉरी, ऐसे चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसे ही क्लोराइड आयन को जो वाटर का जो पॉजिटिव वाला जो सिरा है वो चारों तरफ घेर लेगा इसे। तो ये प्रोसेस जो चारों तरफ से घेरने का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का जो है, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन कहेंगे, और वाटर के अलावा अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसे सॉल्वेशन कहेंगे। द एनर्जी released in this process is called solvation और हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है। तो अब सॉल्वेबिलिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई
अब अगर इफ सॉल्वेशन या जैसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है, सॉल्वेशन हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर दैन लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड, अगर ये ज़्यादा है तो देन आयनिक कंपाउंड is soluble in polar solvent, soluble in polar solvent जैसे वाटर। अब अगर मान लीजिए ये इफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी जो है इज लेस देन लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, देन आयनिक कंपाउंड is insoluble in polar solvent। वाटर। तो सॉल्बिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, तब किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर या कुछ किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो उस पोलर सॉल्वेंट के जो सिरे हैं, एंड्स, अगर निगेटिव जो एंड है वो कैटायन को चारों तरफ घेर लेता है और पॉजिटिव एंड जो है वो एनायन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये चारों तरफ से घेर लेना, ये प्रोसेस कहलाता है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। अब कॉन्सेप्ट बन जाए, सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो कंपाउंड घुल जाएगा, सॉल्युबल है। और अगर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है तो आयनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल है, नहीं घुलेगा जाकर, इनसॉल्युबल होगा जाकर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसमें कौन सा पॉइंट था? 8वां। देखिए, एक जो आप बताया कि जो आयनिक कंपाउंड है इनके बीच स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है स्ट्रांग। अब इसमें पानी में जैसे जैसे घोलते हैं तो ये बिल्कुल टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी पानी की ऐसी क्या प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये बिल्कुल जैसे पानी में घोलो तुरंत ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ख़त्म हो गया और अलग हो गए पानी में घुलते ही। तो पानी के अंदर क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है, पोलर सॉल्वेंट की एक टेंडेंसी होती है। वो क्या करता है, जो आयनिक कंपाउंड के जो अपोजिट आयन हैं इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। ये कमज़ोर करने की जो टेंडेंसी होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये टेंडेंसी कहलाती है, उस सॉल्वेंट क्या कहलाती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है सॉल्वेंट का। अब पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सबसे ज़्यादा होता है। वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू 81 के करीब होती है। 81 सबसे ज़्यादा पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसलिए पानी जो है, वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे पानी में कोई चीज़ घुलती तो एटम या आयन के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ये तुरंत कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर कर देता है और ये तुरंत अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है जाकर है। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्वेंट, the tendency of a solvent to reduce
the attraction force, to reduce the attraction force, ATTRACIT, attraction force between opposite ions of anionic compound, between opposite ions of anionic compound, is called dielectric constant of solvent. Dielectric constant of solvent. और एग्जाम्पल ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर K इक्वल टू 81. एग्जाम्पल ले लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर K इक्वल टू 81. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर K इक्वल टू 81 सबसे ज़्यादा होता है इसका डाइलेक्ट्रिक वाटर का. अब अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ionic compounds are non-directional. Ionic compounds are non-directional. Ionic compounds are non-directional. Non-directional. Next point लिखेंगे, ionic compounds. Next point, ionic compounds do not show. Ionic compounds do not show isomerism. Do not show isomerism. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा. आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, और आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पढ़ लिया पूरा. दूसरा बॉन्ड पढ़ेंगे. पहला बॉन्ड पढ़ लिया पूरा हम लोगों ने. दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये पहला आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया. अब दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड. 3 तरह के बॉन्ड बताए थे आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये पहला वाला कंप्लीट हुआ. अब दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड. तो पीछे हमने आयनिक बॉन्ड बताया था कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये जो बॉन्ड बनेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के साझे से, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लिखेंगे the bond which is formed by the sharing of electrons, is called covalent bond. तो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, साझे से बनेगा, ये इसकी पहचान है. नेक्स्ट पर लिखेंगे, if there is sharing of one pair of electrons, then single bond is formed. One pair of electron, then single bond is formed. अगर एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड बनेगा जाकर. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if
there is sharing of if there is sharing of if there is sharing of two pair of electron sharing of two pair of electrons then double bond is formed then double bond is formed तो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब चार इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही तो डबल बॉन्ड बनेगा जाकर। नेक्स्ट लेंगे इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन there is sharing of three pairs of electrons then triple bond is formed जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला जैसे है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, एक इसका। अब दोनों तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, अब वो इसके साथ शेयर कर लेगा। तो दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही? दो। तो एक पेयर हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने में कितने बॉन्ड हो गए? सिंगल बॉन्ड हो गया जाकर। तो ये H2 हो गया, H2 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 F2 Br2 I2 मॉलिक्यूल्स। तो ये सब एक ही जैसे बनेंगे, हम एक दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे क्लोरीन का ले रहे हैं जैसे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 287। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्लोरीन ये क्लोरीन, इसके दो इधर बना दिए, दो इधर बना दिए, दो इधर और दो इधर, 7 हो गए। ऐसे एक क्लोरीन और ले लेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो अब 8 क्लोरीन को 8 अपने पूरे करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, 8 इसके पूरे हो गए। ऐसे ही 8 इसको भी पूरे करने हैं, तो इधर वाले के एक साझा कर लेगा इससे 8। तो दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी एक पेयर। तो दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो Cl2 हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे सब में इनमें बन जाएगा। सब में इन सबके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, सब में ऐसे बनेंगे जाकर। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल का बनना, तो HCl देखिए हाइड्रोजन का तो एक है और क्लोरीन के 7 हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को शो करना ये लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा इसके साथ, उसके 2 पूरे हो गए। ऐसे क्लोरीन भी कर लेगा, उसके 8 पूरे हो जाएंगे इसके एक साथ। तो दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने, यानी सिंगल बॉन्ड होगा HCl। फॉर्मेशन ऑफ जैसे CH4 मान लीजिए, CH4।
अब यहाँ पर कार्बन का देखिए, कार्बन का 6 होता है टाइमिंग नंबर, तो 2 4, तो 4 इधर इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए आप। और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, इधर एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। तो हाइड्रोजन को तो एक चाहिए, अब अपना एक हर एक इलेक्ट्रॉन से पूरा कर लेगा ऐसे, ये साझा कर लेगा, हाइड्रोजन शेयर कर लिया ऐसे। अब कार्बन को चाहिए 4, तो चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा जाकर, चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। तो अब क्या हो जाएगा जाकर देखिए, अब हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन इसके भी सिंगल बॉन्ड, ऐसे इसके भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो ये पूरा CH4 हो जाएगा जाकर, CH4। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ NH3 ले लें, NH3 अमोनिया। अब नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 5, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए आप। तो 2 ये हो गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, शो कर दिए। और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, उसके 2 पूरे हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन के 5 है तो उसे 3 चाहिए हैं 8 पूरे करने के लिए, तो तीनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से वो शेयर करेगा ऐसे, तीनों हाइड्रोजन के। तो देखिए नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा जाकर, अब हर एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो सिंगल बॉन्ड, ये भी 2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाए। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है जाकर। यही 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो ये भाग नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, सब में कोवलेंट बॉन्ड ही हैं ये सब। अब ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 6, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इधर बना दिए, 2 इधर और 2 ऊपर नीचे। और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन तो अपने 2 पूरे कर लेगा, ऑक्सीजन के 2 के साथ शेयर कर लिया उसने, इधर भी हो इधर भी पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे करने के लिए, 6 तो हैं ही उसके, तो एक इधर से एक इधर हाइड्रोजन पूरा कर लेगा जाकर, ये ऐसे ऐसे। तो देखिए हर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन साझी हो रही, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, तो सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन पर यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जाकर, 2 लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं जो जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये हो जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो देखिए ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 6, तो एक ऑक्सीजन 6 लगा दीजिए आप इस एक ऑक्सीजन के। दूसरा ऑक्सीजन ले लें, उसके भी 6। अब हर एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए अपने पूरे करने लिए, तो ये वाले ऑक्सीजन अपने पड़ोस के ऑक्सीजन से क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले, इसके 8 हो गए। ऐसे इधर वाली ऑक्सीजन उधर वाले ऑक्सीजन के 2 के साथ शेयर कर लिए, उसके भी 8 हो गए पूरे। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर हो गए। तो कितने बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड आएगा, अगर O2 हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर जानते हैं 7 होता है, तो 2 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन शो करिए। इधर एक दूसरा नाइट्रोजन बना लीजिए, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन शो करिए। तो हर एक नाइट्रोजन को 2 चाहिए, हर 3 चाहिए पूरे करने लिए, तो हो गए 8। इसने पूरा कर लिया, और ये वाला भी उसके 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स। तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 3, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड, N2 हो जाएगा। जिसमें उसमें दिखा सकते हैं वैसे, 3 ही तो लेना है, क्योंकि 3 5 है ना, उसी हिसाब बनाए जाएंगे। यहाँ 5 है, जिसका मतलब 3 चाहिए, तो 3 ही बनाए जाएंगे। उधर 6 थे तो 2 बनाए गए, इधर 7 थे तो 1 ही बनाया गया, बस में नाइट्रोजन मतलब क्लोरीन में था। जितने चाहिए उसी हिसाब से वहाँ पे बस। हाँ। अब है डालेंगे कंडीशंस फॉर, है डालो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है, शर्तें क्या हैं। When the difference of electronegativities of two atoms is less than 1.7, then covalent bond is formed between them. Covalent bond is formed between them. तो आयनिक बॉन्ड के लिए हमने कंडीशन लिखाई थी, वहाँ डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 1.7 से कम। अगर 2 एटम की इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस 1.7 से अगर कम है, तो उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगला पॉइंट लेंगे, when two elements of very high electron gain enthalpy, two elements of very high electron gain enthalpy
combine with each other, combine with each other, combine with each other, then covalent bond is formed between them. Combine with each other, then covalent bond is formed between them. तो अगर हाई इलेक्ट्रॉन घिरनथली वाले दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनता जाकर। अगला अपन लेंगे, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ वेरी हाई, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, two elements of very high electronegativity, very high electronegativity combine with each other, very high electronegativity combine with each other, combine with each other, then covalent bond is formed between them, then covalent bond is formed between them, covalent bond is formed between them. Next, when strong non-metals, when strong non-metals, strong non-metals combine with each other, strong non-metals combine with each other, non-metals combine with each other, then covalent bond is formed, combine with each other, then covalent bond is formed between them, covalent bond is formed between them, formed between them. तो ये शर्तें हैं ये बनने की। अब है ना लेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, कोवैलेंट बॉन्ड formed between two similar atoms। जब दो सिमिलर एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं नॉन पोलर, सिमिलर। जैसे एग्जांपल अभी बता ही चुके हैं आपको, एग्जांपल तौर पे जो सेम हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ये सब नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर हैं क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनिटी सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनिटी दोनों तरफ सेम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना इधर खिंच पाएगा ना उधर खिंच पाएगा, वहीं रहेगा। तो ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना इधर कोई चार्ज आएगा, सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनिटी दोनों तरफ सेम है। तो जितनी तेज़ी से जितने पावर से ये खींच रहा उतनी पावर से ये भी खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हट ही नहीं पाएगा, तो ना इस पर चार्ज आ पाएगा ना इस पर चार्ज आ पाएगा। तो सेम एटम के बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा तो उसे कहते हैं नॉन पोलर। और दूसरा होता है फिर पोलर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर जो होता है ये डिफरेंट एटम, कोवैलेंट बॉन्ड formed between different atom, डिफरेंट एटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, HCl जैसे हो गया, HF हो गया,
H2O भी हो जाएगा, H2O, HOH, अमोनिया भी होती पोलर, ये सब हो जाएंगे। अब देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, दो पोल बन गए, इसे कहते हैं पोलर। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी तो सबसे ज़्यादा होती है जितने भी एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, तो इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे वाटर में भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये पोलर हो जाएंगे, पोलर। तो पोलर जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा, डिफरेंट एटम, डिफरेंट, तभी पोलर होगा जाकर, इलेक्ट्रोनिगेटिव अलग अलग होगी जाकर। और नॉन पोलर सेम एटम, नॉन पोलर।